भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई? एक रहस्यमयी कथा। कल्पना कीजिए, न सूरज था, न चांद था, न धरती थी, न आकाश, न दिन था, न रात। चारों ओर केवल गहरा सन्नाटा और अनंत शून्य था। ऐसा लगता था मानो समय भी अभी जन्म नहीं लिया था। लेकिन उस असीम शांति के बीच एक शक्ति विद्यमान थी, ऐसी शक्ति जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वही थे परम भगवान। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे कि आखिर भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान की कोई उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि जो स्वयं सबकी उत्पत्ति का कारण हो, उसका जन्म कैसे हो सकता है। भगवान को अनादि और अनंत कहा गया है, यानी जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं बनी थी, तब केवल एक विशाल दिव्य समुद्र था। उस अनंत जल पर भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति ही शांति थी। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल धीरे धीरे विशाल होता गया और उसी कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोलीं तो उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। न कोई दिशा दिखाई दी, न कोई संसार। तब उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं? उत्तर पाने के लिए ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें आदेश मिला, अब सृष्टि की रचना करो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं, मनुष्यों, पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों और पूरे संसार का निर्माण किया। भगवान विष्णु ने इस सृष्टि का पालन किया और भगवान शिव को परिवर्तन और संहार का कार्य मिला। लेकिन वेद एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि का रहस्य इतना विशाल है कि उसे पूरी तरह कोई नहीं जान सकता। भगवान समय, जन्म और मृत्यु से परे हैं। इसलिए कहा जाता है, भगवान पैदा नहीं हुए, बल्कि पूरा संसार भगवान से पैदा हुआ। जैसे समुद्र से लहरें निकलती हैं और फिर उसी में लौट जाती हैं, वैसे ही यह संसार भगवान से प्रकट होकर अंत में उन्हीं में समा जाता है। यही कारण है कि भगवान को आदि भी और अनंत भी कहा जाता है।